ओम शांति। ओम शांति। सभी एका में आते हैं, सबके मन, सबकी बुद्धि एक होकर यहाँ से समेट कर अपने उस धाम जो एक ही है, हम सारी आत्माओं का घर जो एक ही है, वहां प्रवेश करते हैं और वहां बैठे हम सभी के एक ही पिता, एक ही परम शक्ति, एक ही परम सतगुरु, एक ही परम शिक्षक, एक ही परम माता उन्हें निहारते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, बाबा हमें एक बनाने, एक रस बनाने, एक धर्म, एक राज्य, एका में लाने के लिए हम सारे बच्चे एक साथ मिलकर आपका आवाहन कर रहे हैं और हमारी एक ही पुकार पर बाबा अपने इस एक इकलौते परम धाम, अपने घर को त्याग हमारे संग धरा की ओर आ रहे हैं। मध्य में सूक्ष्म वतन में बैठे ओनली एंड ओनली वन, हमारे सूक्ष्म वतन के राजा एक ही ब्रह्मा बाबा को अपना रथ बनाए आकाश मार्ग से होते हुए आकाश, वायु, जल, अग्नि, धरा और 9 ग्रहों को सींचते हुए अपनी पवित्रता, अपनी दिव्यता से परिपूर्ण करते हुए, भरपूर करते हुए हमारे इस मिनी मधुबन में बाबा प्रवेश कर रहे हैं। जैसे बाबा जैसा कोई नहीं, ब्रह्मा बाबा जैसा कोई नहीं, ऐसे ही बाबा का हर बच्चा उसके जैसा कोई और नहीं। हर बच्चा यूनिक, अपने आप में, अपने गुण, अपने विशेषता से बाबा का हाथ बना हुआ हर बच्चा वो अपने आप में यूनिक है, वो एक ही है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। सभी अपने आप को बाबा की दृष्टि से देखें। कैसे देख रहा है बाबा आपको? जैसे इस पूरे जहान में एक मैं ही हूं जो बाबा को अति प्रिय हूं। जैसे बाबा यूनिक, वैसे हम बच्चे भी, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। बाबा का ये मिनी मधुबन भी यूनिक है, इस जैसा कोई और नहीं। तो एक के साथ मिलकर एक बनने के लिए, एक धर्म, एक राज्य में कन्वर्ट होने के लिए हम सभी सच्चे हैं और संकल्प डालते हैं हम सारे ब्राह्मण मिलकर
कि बाबा की इस मुरली की धुन, इन महावाक्यों की ऊर्जा पांचों तत्वों, नौों ग्रहों और पूरे कल्प वृक्ष को, जीव जंतुओं को, वनस्पति को सतो प्रधान बनाने में सहयोगी है। बाबा के मुख से ही बाबा के अनमोल वचन सुनते। आज है 2 मार्च 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। फॉलो करना है और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। दोनों बातें भिन्न है ना। क्या करेंगे इसके लिए? एक तरफ बाबा कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं ना। फर्स्ट नंबर आना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? एक तरफ मम्मा बाबा को फॉलो करना है, दूसरी तरफ पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। कैसे समझ पा रही है आपकी बुद्धि इसको? बताएं। ओम शांति देवी। इसमें बाबा ये कहना चाहते हैं कि जैसे ना मुरली जब हम सुनते हैं तो उसमें जो धारणा के जैसे पॉइंट्स होते हैं उनको समझना है, और फिर थोड़ा सा ना ये भी देखना है कि मम्मा पापा ने इसे कैसे फॉलो किया था, तो उनके सामने कैसे चैलेंजेस आए थे, फिर भी वो अपने उस पे अडिग रहे थे। तो उससे हमको उसको प्रैक्टिकल में लाना इजी हो जाता है। बहुत सुंदर। और बताएं, और क्या लगता सभी को? ओम शांति। ओम शांति। पढ़ाई पर ध्यान देना। पढ़ाई तो एक सी है सबके लिए, चारों सब्जेक्ट्स सेम है, पर लेकिन उसको पढ़ने के लिए नंबर वार जो हम लोग बनते हैं, लेकिन मम्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है। उन्होंने पूरी चारों सब्जेक्ट्स को धारण करके पूरी पढ़ाई करके कर्मातीत अवस्था को पाया है, तो हमें वो इजी हो जाता है कि हमारे सामने एग्जाम्पल है। जब हम कभी पढ़ाई पे किसी भी सब्जेक्ट में जब मूंझते हैं कि ये धारणा नहीं हो पा रही या ये सेवा हम नहीं कर पा रहे, तो हम तुरंत ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, तो हमें वो शक्ति आ जाती है कि वो उन्होंने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तो बहुत अच्छे से हम लोग इस बात को समझेंगे कि मम्मा बाबा को फॉलो करना और पढ़ाई पर ध्यान देना, ये दो बातें भिन्न हैं। फॉलो करना मतलब ये बात तो हमें पक्के पक्के से क्लियर हो रही है कि जितनी धारणाएं, जितने ज्ञान के पॉइंट्स, जितनी बाबा ने विधियां बताई हैं ना, वो तो परफेक्ट हैं, क्योंकि वो दोनों हमारे सामने बनकर तैयार है, मूर्तियां रेडी हैं। पर हाँ, अपने लिए पढ़ाई हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ना मिले दूसरे से। सब यूनिक है, एक का ड्रामा दूसरे के ड्रामा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो बाप और माँ को देखेंगे कि इन्होंने अपनी विधियों से, आप अगर मम्मा बाबा को भी देखो, दोनों की विधियां बिल्कुल डिफरेंट रही हैं। दोनों के अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के जो स्टेप्स रहे हैं वो अलग रहे हैं। एक जैसे स्टेप से नहीं चले। ब्रह्मा बाबा की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट। कैसे वो एकदम बच्चे से एक गांव के छोकरे से एक जौहरी बन जाते हैं, फिर इतना बड़ा परिवार होता है, फिर अपने अपने जीवन के एकदम अंत में, मतलब 60 के उम्र में जाकर के 12 गुरु धारण करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद उनकी जर्नी बाबा के साथ शुरू होती है। तो बाबा की जर्नी टोटली डिफरेंट।
मम्मा की जर्नी टोटली डिफरेंट। 16 साल में ही आ गए, गए ही नहीं इधर उधर, कहीं कोई लेप शेप नहीं, एकदम स्वच्छ, एकदम स्वतंत्र और एकदम समर्पण बुद्धि। तो दिख रहा दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है, प्राप्ति एकदम डिफरेंट है। मम्मा का रोल यज्ञ में और बाबा का रोल बहुत डिफरेंट रहा। तो ये हमें क्या दर्शाता है? हमें ये दर्शाता है कि पढ़ाई अपनी रीति पढ़नी ही है, और अपनी विधि, अपने ड्रामा को समझने के लिए, अपने कार्मिक को खत्म करने के लिए हमें रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज समझना पड़ेगा। मेरी विधि दूसरे की विधि से मैच बहुत नहीं खाएगी, पर हाँ, विधि से ही विधाता बने, ये बात क्लियर है। विधि से ही दोनों ने विधान अपना रच लिया। एक ने अपने आप को लक्ष्मी बना लिया, एक ने अपने आप को नारायण बना लिया। पर अगर हम दोनों का जीवनी देखते हैं, टोटली डिफरेंट। तो इसके लिए अपने आप को नंबर फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना है। किसी की बनाई हुई रेसिपी मेरे बहुत काम नहीं आएगी, हाँ वो मुझे प्रेरणा देगी, हाँ वो मुझे रास्ता दिखाएगी, है ना, प्रेरणा मिल सकता है, रास्ता दिख सकता है, लेकिन मेरा रास्ता एग्जैक्टली कभी भी सेम नहीं हो सकता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, किसी को हम बताते हैं कि यहाँ से अगर आपको सपोजिंगली यहाँ से आपको अपने घर के बहुत नजदीक के, मान लीजिए अपने सेंटर तक ही जाना है, ठीक है, आप भी निकले हो, आपके युगल भी निकले हैं, दोनों सेम रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन दोनों के फुट स्टेप्स बिल्कुल अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेम कदम सबने चले ना, सेम डिस्टेंस का उनका एक के बाद दूसरा स्टेप लग रहा है, सेम टाइम पर दोनों निकल रहे हैं, सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। अगर दोनों साथ साथ भी चल रहे हैं तो दो अलग फुट स्टेप्स बन रहे हैं दोनों के, एक न मिले दूसरे से। तो अपने फुट स्टेप्स बनाने भी है और समझने भी है, इसलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना। ओम शांति अंजल। बाबा की श्रीमत दोनों ने फॉलो की, ब्रह्मा बाबा ने भी और मामा ने भी। पर ब्रह्मा बाबा ने बाप बन करके पूरे संगठन का करता धरता बन करके बत दिखाया, और मामा ने स्टूडेंट बन के नंबर 1 लिया। स्टूडेंट मतलब उनका एटीट्यूड और उनके एटीट्यूड में बहुत फर्क था ना। चाहे एक ही पढ़ाई थी, लेकिन सबने अपनी अपनी पर्सनल लेवल पे लेकर के उसको आगे फॉलो किया, और दोनों ही आगे नंबर 1 पहुंच गए। नहीं, पर दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट था ना। चाहे एक ही पढ़ाई थी, जैसे हम लोग भी सभी एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, सुनते हैं सब बातें, लेकिन सब हम लेते हैं अपने हिसाब से। तो मामा परफेक्ट ढंग से पढ़ाई को लिया, और बाबा ने परफेक्ट ढंग से पढ़ाई कर लिया, और अपने अपने ढंग से वो अपने गोल को पहुंच गए। हमें भी वही करना है। यस। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है? बाबा कहता है जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देता, कोई बीमार पड़ जाते, कोई क्या काले मृत्यु हो जाती, ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ता। गीत है, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, एक धर्म मेरे अंदर स्थापित करने बाबा उतराए धरा पर। मेरे को किस एक धर्म में, किस तो नहीं, एक धर्म तो यही है कि हम शांति मेरा स्वधर्म है, बट शांति की भी जो डेफिनेशन है या शांति की भी जो जर्नी है ना, हम सबकी अलग अलग है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग।
तो धीरे धीरे उन सब पर विजय प्राप्त करते हुए, उन सब को सेटल करते हुए, हम सब उस एक लेवल तक पहुंचने वाले हैं जहां हम सब एक ही पैरिडी पर हो जाएंगे, बट स्टिल हमारे रोल सबके भिन्न भिन्न होंगे। लक्ष्मी नारायण का ही घर आना था, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। ये मनुष्य भूल गए। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वे भी भारत के राजे, परंतु वे सत्युगी त्रेता के थे और ये द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था, फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, पूज्य और पुजारी। सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं ना, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे, हम नहीं है, फिर पूजा पुरुषार्थ से हम वे पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। मेरी जर्नी में मैं कैसे पूज्य से पुजारी बनी, मुझे अपनी जर्नी को देखना है और मुझे कैसे वापस पुजारी से पूज्य बनना है। वो जर्नी मेरी टोटली अलग है, क्योंकि सब गिरे भी तो अपने अपने लेवल पर है ना। कोई ऐसा नहीं है कि सेम लेवल पर सब गिरे। कोई कभी गिरा, कभी कोई गिरा, कि कोई बहुत ज्यादा विकार में हो गया, किसी का थोड़ा बैलेंस अच्छा है ना। तो हम सब अपनी अपनी जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल से आए। तो अभी भी सेम पढ़ाई पढ़ते हुए भी, सेम क्लास में बैठे हुए भी, हम सबका लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए अपनी चीज को देखना है। जैसे एक बार बाबा ने कहा था ना, हर बच्चे के लिए बाबा अलग सिखावनी देता है। उसको देखने की दृष्टि, उसे समझने की दृष्टि बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। और वो तभी हो सकती है जब आप मुरली अपने लिए पढ़ो अलग से। आज मेरे लिए मेरे बाबा ने कौन से पॉइंट्स रखे हैं। 4 पेजेस की मुरली होती है, और हर बच्चे को उसमें से अलग अलग अपने लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं जिस पर आज उसको चर्न करना है। क्यों? क्योंकि हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। हम सबके जो सिचुएशंस आ रहे हैं, हम सबके जो पेपर्स आ रहे हैं, वो सब डिफरेंट है, एक ना मिले दूसरे से। लाख चीजें एक जैसी दिखेंगी, फिर भी भिन्नता है। तो मुझे अपने लिए अपनी धारणाएं उठानी है, मुझे अपने लिए टर्निंग पॉइंट्स उठाने हैं, मुझे अपने लिए अपना रास्ता खुद तैयार करना है। तभी मैं एग्जैक्टली क्योंकि मेरा पूज्य स्वरूप और 33 करोड़ देवी देवताओं का पूज्य स्वरूप सबका अलग होने वाला है। मुझे किसी और रूप में पूजा जाएगा, आपको किसी और रूप में पूजा जाएगा, थर्ड पर्सन को किसी और रूप में, क्योंकि 33 करोड़ है, एक न मिले दूसरे से। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे? अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा अपना समय अलग से निकालें। बाबा कहता है कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वे भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी 100 देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की
जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी, कब पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो कैसे सुनाते हैं? कब सुना है भगवान पढ़ाते हैं? ये गीता में ही भगवानुवाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। आज बाबा की मुरली किस दिशा की ओर है? बताएंगे क्या फील हो रहा है अपने लिए? मेरी जर्नी शो कर रहे हैं। मेरी जर्नी शो कर रहे हैं। और मुरली आज मुझे क्या कह रही है? सब अपना अपना यूनिक आंसर बताइए। आज आपकी मुरली आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं? ओम शांति। और एक तो अपनी पढ़ाई कर, सॉरी। दीदी बोले ऐसे लग रहा है भिखारी से राजा बना रहे। अच्छा, और बताइए। अदी अपनी पढ़ाई खुद करनी है, डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको खुद भी मुरली अपनी तरफ से पढ़ के अपने पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। और किधर लेके जा रही है आपकी मुरली आपको? अपना रास्ता खुद तैयार करना, अपने लिए अपना खुद आंसर खुद तैयार कर। और दीदी ऐसे होता है ना जैसे अपनी घोट तो नशा हो। जी अपनी घोट तो नशा हो जैसे होता है ना, तो जब हम अपना नहीं करेंगे तब तक वो नशा नहीं चढ़ेगा। अच्छा, और बताइए आपकी मुरली आज आपको किस धारा की ओर ले जा रही है? सभी देखो तो सही, बोले। और दीदी ये भी आज लग रहा है कि जैसे बाबा ने बोला एक ना मिले दूसरे से, तो हम दूसरे का हल वो मेरा हल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल समझ में आ रहा है। प्रेरणा जरूर ले ली जाती है, लेकिन रास्ता जो है वो अलग अलग होगा, तो उसके लिए खुद को खुद से बैठ के चिंतन करके खुद की मेहनत खुद करनी होगी। आज ये थोड़ा क्लियर हो रहा है। किसी भी क्लास से अपन रास्ता नहीं ले पाएंगे। कोई भी क्लास सुन के भाई अच्छा रास्ता मिल गया, वो टेम्पररी होता है, 7 दिन का ही होता है, और सच में भी 1 दिन का ही होता है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज की मुरली ये कॉन्फिडेंट दिला रही है कि मैं भी नंबर 1 में आ सकती हूँ, मैं भी राजाओं का राजा बन सकती हूँ। पढ़ाई पे, विधियों पे ध्यान देना है, उसे प्रैक्टिकल में लाना है, बस ये जुनून होना चाहिए। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मनमत से मेरे को श्रीमत की ओर ले आ रही है। मन मत से मुझे श्रीमत की ओर मोड़ रही है। वेरी गुड। और बताइए। जो 33 करोड़ देवी देवता बनने, उसमें से मैं जो देवी बनना है, जो मुझे अपना पता चलता है कि मुझे उस दिव्यता को मुझे अपना और बढ़ाना है, उसकी तरफ ले जा रही है कि मेरी मूर्ति कौन सी तैयार होएगी जो मैं पूज्य बनूं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सत्व प्रधान से तमो प्रधान मतलब बनना है, कैसे भी करके, और वो भी सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ। मतलब ये नहीं कि पका पकाया मिल रहा है तो खुद से कुछ करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर। अभी देखिए, अभी तो ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा मुझे भीड़ से निकालकर एकाग्रता की ओर लेके जा रहा है। अब देखिए, सभी के आंसर से भी ये समझ में आ रहा है कि हर एक को मुरली कुछ और ही भोजन दे रही है। सोचो कितनी पावर है इस मुरली में। इसी मुरली में 56 भोग हैं। जिसको विटामिन ए चाहिए उसको विटामिन ए दे रही है, जिसको विटामिन बी चाहिए उसको विटामिन बी चाहिए, जिसको विटामिन सी चाहिए उसको विटामिन सी मिल रहा है। नया उमंग उत्साह भर रही है। ये अभी के अभी प्रूव हो रहा है। पढ़ एक ही लाइन रहे हैं, सब के सब सुन भी एक ही लाइन रहे, बट किसको कौन सी बात टच कर रही है, और जो आपको टच कर रही है ना वही आपके लिए है, वो आप ही के लिए। जिसको ये लग रहा है कि मैं एक मूर्ति तराशी जा रही हूँ, एग्जैक्टली आज मुरली आपके तराशने पर है।
जिसको ये लग रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे फुल अटेंशन देना है, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं पढ़ाई से हम इधर उधर हुए। वो पढ़ाई, उसको ने पढ़ाई वाला पॉइंट पकड़ा है, एक ने पकड़ा कि मुझे मनमत से श्रीमत में आना है, यानी इस पल आज के दिन में उस पर मनमत हावी हो रहा है, तो वो श्रीमत को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देख लो, एक ही मुरली चल रही है। यही बाबा रोज बता रहा है। किसी को ये क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, मैं वो पावरफुल सोल हूं जो महाराजा महारानी बनने की तैयारी कर रहा है। तो आप देख लो, एक न मिले दूसरे से, और यही होना भी चाहिए। दिस अ वेरी गुड साइन कि एवरीबडी इज टेकिंग देयर ओन विटामिन। और ये इस बात को भी प्रूव कर रहा है कि हाँ, हमारी बुद्धि ये बात स्वीकार कर रही है कि मुझे मेरी जर्नी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुझे जो विटामिन चाहिए, मैं मुरली से वही विटामिन ले रही हूँ। मैं इसमें नहीं फंसी हूँ, अच्छा उसका विटामिन तो मुझसे ज्यादा अच्छा था तो मैं वो वाला ले लेती हूँ। नो, फॉर टुडे दिस इज द राइट थिंग विच यू हैव गॉट। वो आज आप ही के लिए बना है, वो विटामिन आज आप ही के लिए। बाबा कहता, कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वे भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी 100 देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच। तो कैसे सुनाते हैं, कब सुनाते हैं, कब सुना है कि भगवान पढ़ाते? ये गीता में ही भगवान उवाच है। तुम बच्चे जानते हो, भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया। अब श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए, 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं दे सकते। बाबा सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते। इसीलिए देखो, बाबा जैसी मुरली शुरू करता है क्या करता है, तत्वों का भी आवाहन करता है, ग्रहों का भी आवाहन करता है, सारे जीव जंतु वनस्पति मनुष्य आत्माएं सबका आवाहन करता है। क्यों? क्योंकि सबको ब्लिस बाबा से ही मिल सकती, सभी को आनंद, सभी को उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल बाबा से ही मिल सकती। बट सबका हाईएस्ट पोटेंशियल ही अलग होगा। एक ना मिले दूसरे से। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। प्लिस अतार मेहर। यहाँ तो देखो तत्वादी सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते, ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होती है, टाइम पर पानी मिलेगा, वहां कोई उपद्रव होते नहीं। ये माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो। बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे ही चाहिए, एक्यूरेट। जैसे बाबा एकदम यूनिक है ना, एक अपने आप को कहता है ना, मैं परम हूं, मुझ जैसा कोई भी नहीं है, मेरे जैसे मेरे समान तुम बनते जरूर है बट मेरी लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता है। ऐसे ही बाबा का हर बच्चा यूनिक है और उसकी एक्यूरेसी हमारी एक्यूरेसी से भिन्न है। जब मैं भिन्नता को एंजॉय करने लगूं,
हर एक की भिन्नता को, हर एक की जर्नी को जब मैं साक्षी होकर देखकर उसे एंजॉय करूं, उसे सराहूं, उसे अप्रिशिएट करूं, उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखूं, तब हम बनेंगे राजाओं के राजा। राजा कौन होता है सोचिए? राजा वो होता है जिसको अपने आसपास के हर एक ऊर्जा के बारे में, हर एक व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में उसे जानकारी होती है, प्लस उसे पता होता है कि इसको मुझे किस कार्य में लगाना है। उसकी बुद्धि इतनी शार्प होती है कि उसको पता है कि किसको उसको खजाने का मालिक बनाना है, किसको उसे अपना राजपुरोहित बनाना है, किसको उसको अपना सेनापति बनाना है, किसको क्या कार्य देना है, हर एक की विशेषता को कैसे यूज करना है। किसको दरबान बनाना है, किसको दासी बनाना है, तो किसको कुक बनाना है। अलग अलग मंत्रियों की रिक्रूटमेंट वो जब कर रहा होता है, वो तभी कर पाता है जब उसे सबकी भिन्नता स्वीकार्य होती है। वो स्वीकार करता है कि हाँ, इस बच्चे की इतनी ही लिमिट है तो उसको ये काम दे दो, इस बच्चे की अरे ये तो बहुत अच्छा है इस चीज में, इसको ये काम दे दो। तो राजा वो जिसको सबसे बड़ी बात हर एक की भिन्नता समझ में आए, दूसरा उस भिन्नता के प्रति सम्मान हो, तीसरा उसकी विशेषता को कैसे यूज करना है उसकी समझ हो। तभी तो वो राजाओं का राजा बनेगा ना, कि राजाओं से भी कैसे काम लेना है ये बात उसे आती है, तो वो हो गया राजाओं का राजा। तो हर एक की यूनिकनेस को जब मैं देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ, उसके लिए उसका यूटिलाइजेशन कर पाती हूँ, तभी मैं राजाओं का राजा बन सकती। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ते, मन मत पर चलने से। हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना, बुखार खांसी हुई ये भी कर्म भोगे, देवाला मारा ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखाते, जो भी जितना सीखेंगे उतना उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार सेकेंड क्लास थर्ड क्लास होती है, अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ, जितना जो पढ़ेगा। पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार, उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सब के तो चित्र है, ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते, भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। बल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असल एक ही है, वह कब बदल नहीं सकता, वह है निराकार परम पिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, हम आत्मा उनकी संतान है। और हर संतान, जैसे मैं बाबा की संतान हूं, ऐसे पूरा विश्व, ये 800 करोड़ बच्चे जो हैं वो सब बाबा की संतान हैं। और हम सब परम धाम के निवासी हैं। उस एक पिता से हम सब जुड़े हुए। नेटवर्क कितना सुंदर है ना, चूंकि उनसे हम सब जुड़े हुए हैं तो उसी बहाने हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए। वही ऊर्जा का फ्लो जो मुझ में हो रहा है वो हर बच्चे में हो रहा है। मुझे बस उसको पहचानना है। वे भी वहां से आए हैं पाठ बचाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बनाते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में उच्चते उच्च मनुष्य कौन है, ड्रामा में उच्चते उच्च पाठ किसका है, ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है, वो भी यूनिक
यूनिक क्रिएटर, यूनिक डायरेक्टर। हम मास्टर यूनिक क्रिएटर, मास्टर यूनिक डायरेक्टर। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, स्थापना फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं तो तुमसे कराते भी है ना। श्रीमत मिलती है, ये करो। ब्रह्मानुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी। वे अब निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। कैसे? हम सब मिलकर कैसे भारत को स्वर्ग बनाते हैं? अपने अंदर स्वर्ग स्थापित करके। हाँ जी, अपने अंदर स्वर्ग स्थापित करके, अपने अंदर मैं खुद बदल के सतयुगी आत्मा बनकर। और क्या लगता, हम बाबा की हेल्प कैसे कर रहे हैं? और एक ही एनर्जी फ्लो करती है ना, जैसे आपने कहा कि मैं शिव से कनेक्टेड हूँ, तो जो मेरी एनर्जी होगी वो सब जगह फ्लो करेगी। और मैं शिव से कनेक्टेड चेंज हो रही हूँ, तो सब में चेंज आएगा। किसी और को कुछ लग रहा कैसे हम ये स्थापना कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। दीदी स्व परिवर्तन से जैसे विश्व परिवर्तन होगा वैसे। करेक्ट, स्व परिवर्तन। और बताइए, जितना जितना हम अपनी यूनिकनेस को समझ पाते हैं कि जो कार्य मैं कर सकती हूँ ना, वो ये वाला कार्य बाबा किसी और से करा नहीं पाएगा, क्योंकि ये यूनिकनेस मेरी ही है। अपनी अपनी यूनिकनेस को जब हम पकड़ने लग पड़ते हैं तो हम बाबा के मददगार हो जाते हैं, क्योंकि वो काम बाबा और किसी से करा ही नहीं सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना होनी थी, कोई और उसके लिए रिक्रूट नहीं हो सकता। ऐसे जहां जो जिस कार्य के लिए बाबा ने मुझे चुना है, जिस यूनिकनेस को देखते हुए बाबा ने मुझे चुना है, वो कोई और नहीं कर सकता है, वो मैं ही कर सकती हूँ। ये जब हमें समझ में आता है और मैं उस अपनी यूनिकनेस पे वर्क करती हूँ, तो मैं अपनी वो उंगली बाबा को दे रही हूँ। तो बाप समझाते, मैं निराकार एक हूँ और सब साकार है। अब वे निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते। आत्मा इन कानों से सुनती, मुख से बोलती। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तनवासी, फिर संगम युग पर है जगत अम्बा सरस्वती जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर, आपका पर्सनल पुरुषार्थ। सारे बाप का, चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते, सर्विस करते। वे तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे या नापास हो जाएंगे। जगदम्बा का कितना नाम, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वह है जगत पिता, वह है जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है चार, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि
पार्टीशन है बहुत, जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा। सत्युग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आते हैं, गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या करके किया, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुनाता हूँ, सुमत देता हूँ, समझाता हूँ। तो बाबा और मैं, यहाँ पे देखो, मैं तुमको, बाबा ने कहा मैं तुम सबको, बाबा ने कहा, बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी जर्नी अनुसार सुमत देता हूँ। तो जो मुझे दे रहा है बाबा, वो कॉमन नहीं है। मुझे अपना देखना है, और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा, तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की भी मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। उनकी महिमा ही है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, साजन के रूप में, सर्जन के रूप में, हर रूप में उसकी मत मेरे लिए टोटली डिफरेंट है, एक न मिले दूसरे से। मैं बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो, नंबरवार तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते थे, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, ये बहुत सहज है, इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना। डिफिकल्ट कब हो जाता है बताइए, ये बात डिफिकल्ट कब हो जाता है? मनमत पर चलने से, जी, मनमत पर चलने से। ओम शांति दीदी। जी, दीदी तब डिफिकल्ट लगती है जब मुझे ऐसे लगे कि ये बात मेरे लिए नहीं है, औरों के लिए है। और बहुत करीब आए। डिफिकल्ट तब होती है जब मैं जब मैं अपना एक्सेप्ट पाथ नहीं पकड़ रही, जब मैं दूसरे के पाथ को फॉलो करना चाह रही हूँ, तब वो डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे लिए सहज है, पर मैं दूसरे को, इसीलिए इस बार जब बाबा ने कहा था कि मुझे, जब बाबा का मिलन हुआ था ना, तो बाबा ने कहा था हम लोग सब बच्चों को, सूरज भाई जब क्लास ले रहे थे उस समय कहा था कि भाई एक अपना कुछ मुझे दे दो तुम, अभी के अभी, जो तुम्हें अपने आप से अलग करना है। तो उस वक्त सिर्फ एक थॉट आया था कि बाबा पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत प्लीज आप पकड़ लो। मेरे को दूसरे को देखने का समय भी ना हो, मैं इतना अपने में एनग्रॉस्ड रहूं, जो तुम मुझे दे रहे हो, जो मैं तुमसे ले रही हूँ, उसमें मेरी बुद्धि इतनी लीन रहे कि मुझे गलती से भी दूसरा कुछ दिख ना जाए। क्योंकि जैसे ही हमें दूसरा दिखता है हम भारी हो जाते हैं। हम बड़े मजे में चल रहे बाबा के साथ, पर जहां हमें दूसरा दिखता है हम भारी हो जाते। और इसलिए नहीं भारी हो जाते कि वो हमें भारी कर रहा है, भारी इसलिए हो जाते कि जैसे ही हमें दूसरा दिखता है, कंपैरिजन, कंपटीशन, सारे मोड्स ऑन हो जाते हैं और वो हमें गिरा देता है। हम ऐसे बड़े खुश थे, हम बड़े अच्छे से चल रहे थे, हम बड़े अच्छे से अपना एक दिनचर्या बना के, अपनी एक भट्टी बनाकर बड़े प्यार से उस चीज को कर रहे थे। और जैसे ही मेरी दृष्टि बाहर गई, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, बस हिल गई हमारी स्थिति पूरी। हमें लगा उसकी भट्टी ज्यादा अच्छी है, उसका योग ज्यादा अच्छा है, अरे उसकी तो बंधन बड़ा अच्छा है, अरे वो तो बहुत ज्यादा योग करते, वो तो 2 बजे से उठ जाते हैं, अरे वो तो इतनी सारी चीजें बाबा के लिए करे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब मैं जो
खुद जो कर रही थी उससे मैं इतनी खुश चल रही थी, वो सब ध्वस्त हो गया 1 सेकंड में। इसके लिए मुझे अब ये अपने आप के लिए जो सहज बाबा ने मेरे लिए बनाया, मुझे उस पर चलना है। बोलो, भगवान उवाच लिखा हुआ है, भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए, शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं वही फिर बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं ना, गुह्य बातें सुनाते रहेंगे जो बच्चे समझ कर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है? वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब देखो यहाँ भी बाबा क्या कह रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जान गए हो कि कैसे वो श्री कृष्ण बना, बट वो श्री कृष्ण यूनिक है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सैंपल तैयार है कि यस, बाबा की श्रीमत को जब मैं फॉलो करूंगी, अपने हिसाब से पढ़ूंगी, समझूंगी, तो यस, मैं भी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचूंगी, जैसे ये बच्चा पहुंचा है, ब्रह्मा बाबा पहुंचा है, मम्मा पहुंची। तो इन दोनों को सामने रखना है, दादियों को सामने रखना। दी लास्ट बाबा मिलन में बाबा ने ये भी कहा था ना कि सहज पुरुषार्थ हो। आवाज आ रही? अभी आ रही, पहले नहीं आ रही थी। जी दीदी। नेटवर्क चला गया ना, अब आ रही है? जी हाँ आ जी रही है। हाँ दीदी आ रही है, अभी आ रही है। तो बाबा कहते तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम ये राजयोगी प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है, इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। अब अगर हम ध्यान से मुरली को देखें, बाबा कभी भी तुम सब 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 नहीं, तुम और मैं, तुम और मैं, ये भी ये बात सिद्ध करी कि ये मुरली मेरी और बाबा की है ना। कितना अच्छा पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि बाबा सिर्फ तुम बोलता है, तुम सब तुम सब 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 वर्ड नहीं यूज करता है। जब बाबा तुम बोल रहा है तो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं ना? क्या लगता? जब बाबा तुम बोल रहा है, किससे बात कर रहे हैं बाबा? सबसे? सिर्फ मेरे से। सिर्फ मेरे लिए है दीदी। सिर्फ मेरे से, सिर्फ तुम और मैं। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। ये है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने आए हैं। अब देखो यहाँ बाबा ने हम वर्ड यूज किया है, ये लाइन सबके लिए एक जैसी है। 5000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ, कहीं हम कहीं तुम। तो जो हम वो सब सार्वजनिक है, पर जो तुम करके बाबा मुझसे बात कर रहा, वो मेरा और बाबा का पर्सनल है। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है, बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, सो तो सभी झूठ है। मनुष्य भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना।
8 के बदले 2 बजे नहीं पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं चले जाए, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं हुए हैं, अर्जुन अभी देरी है, राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। तुम बच्चे, बहुत बच्चे कहते बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए। बाबा कहते हैं तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। कि तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, योग बल से मुझको, तुमको जब बाबा बोल रहा है तो मेरी बात कर, है ना। तो मुझे योग बल से सारे विश्व को पवित्र बनाना, तो तंग होना भी एक विकार हो गया। कितना सूक्ष्म है बताइए। तंग होना भी एक अपवित्रता हो गई। तो मुझे योग बल से हर एक अपने सूक्ष्म सूक्ष्म विघ्नों को पार करना है। मीठे बच्चे, अच्छा मीठे मीठे सिखिलते रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रहेंगे हंसते हंसाते। दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी, इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना। वरदान है स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांधे हुए हो, बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कौन सी 2 रस्सियां? स्नेह और भावना की। स्नेह और भावना में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी हमसे बांध देता है। कई बार बाबा बोलता है ना कि मैं तो बंधा हुआ हूं तुम्हारे साथ, ये मेरा समय है तुमसे बंधने का। तो अभी का जो ये जन्म है, अभी का जो ये समय है, जो जिसको बाबा कह रहे हैं ये फर्स्ट जन्म है तुम्हारा ना, तो ये फर्स्ट जन्म भगवान मेरे साथ बंधा हुआ है। पर वो कब बनता है? जब मेरे अंदर स्नेह और भावना होती है, शुभ भावना होती है, शुद्ध भावना होती है, अगाध स्नेह होता है, अप्रतिम स्नेह होता है, अकल्पनीय स्नेह होता है, अनकंडीशनल स्नेह होता है। स्नेह की जितनी परिभाषाएं अभी तक पढ़ी है उससे परे, उससे बिल्कुल अलग। बाबा का स्नेह बहुत अलग है। बाबा जो स्नेह की परिभाषा में बता रहा है वो बहुत अलग है। तो उस स्नेह और अपने भावों से मैं बाबा को बांधे रखती हूँ अपने साथ, और उसी से क्या होता जाता है। हाँ जी सॉरी, बोले। और ये मैं बोल रही थी जैसे प्रेम, प्यार, इश्क, स्नेह, तो स्नेह है सबसे उच्च स्टेज। ये भी डिफरेंस होगा ना? बिल्कुल होगा। प्रेम प्यार स्नेह का जो अल्टीमेट, जो आज तक मेरी बुद्धि जहां तक पहुंची है, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है मेरी स्नेह के लिए। उसमें इतना सुंदर, अभी परसों मैंने कहीं
सुन रही थी, तो उसमें था कि बच्चे कभी देखा कि हवा ने सोचा कि मुझे इसके अंदर तो जाना है, इसको श्वास देनी है, इसको नहीं देनी, ये तो पापी, इसको श्वास नहीं दूंगी। कभी पानी ने सोचा कि भाई इसको मैं पानी नहीं दूंगा, सेलेक्टिव हो जाता है कि नहीं भाई मैं इसको पानी दूंगा, इसको नहीं दूंगा। कभी आकाश ने, कभी सूर्य ने सोचा कि भाई मैं इसको गर्मी दूंगा, इसको नहीं दूंगा। कभी धरती ने सोचा मैं इसको जगह दूंगी, इसको अन्न दूंगी, इसको नहीं दूंगी। कहते सोचो इन पांचों तत्वों से सबसे बड़ी सीखने वाली चीज है, दे आर अनकंडीशनल। कोई कंडीशन नहीं है उनकी चीज हम तक पहुंचने में। हम उनको समझे ना समझे, हम उनको पूजे ना पूजे, हम उनको अप्रिशिएट करें ना करें, हम उनको कितना ना ध्वंस करें, हमने तो कितना ध्वंस किया ना हर एक का। वायु को दूषित कर दिया, जल को दूषित कर दिया, धरती को दूषित कर दिया, हम सब कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, तो भी क्या उसने अपना बहाव बंद किया? जब वो पांच तत्व होते हुए अपने अपने धर्म से, अपने बहाव से किसी को भी वंचित नहीं करते, कोई वो नहीं रखते कि इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा, कोई भी डिविजन नहीं रखते, कोई भी कंडीशन नहीं रखते, तो इतनी सी बात तो तुम भी सीख जाओ। तुम तो भगवान के बच्चे हो, तो तुम कंडीशनल कैसे हो जाते हो? तो इस तरह से अपना लेवल खुद देखना है, ताकि मैं बाबा की दिल तख्त पर बैठूं, झूला झूलूं। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। तो जैसे जैसे मैं ये स्नेह और भावना को समझती जाऊंगी, बाबा स्वतः मुझसे बंधा हुआ मेरे साथ चिपका हुआ रहेगा, तो मैं बहुत इजीली मोल्ड होने की कैपेसिटी आ जाएगी हमारे मुझ में, मोल्ड होने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। और जो जितना अच्छा मोल्ड होगा वो उतना अच्छा गोल्ड बनेगा। उसमें शक्ति है, गोल्ड में ही शक्ति है ना हर रत्न को धारण करने की। तो मैं महाराजा बनूं, अब इतनी विशेषताओं वाले हमारे मेरे पास आत्माएं हो, तो उनको मुझे कैसे यूज करना है? तो ये सोने में ही पॉसिबल होता है ना, कि सोने में ही हर रत्न जड़े जा सकते हैं। कैसा भी रत्न सोने में जड़ा जा सकता है, क्योंकि उसकी एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, मोल्डिंग पावर बहुत हाई। तो मेरे अंदर मेरे साथ भी सब आकर के कनेक्ट हो और मैं उनकी विशेषताओं को यूटिलाइज करूं। ये तभी पॉसिबल है ना, जब मैं बहुत नर्म बनूं, बहुत सॉफ्ट बनूं, जैसे सोना होता है। अच्छा जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, तेरा तुझको अर्पण है सबकी।